तुझे रोज सियालकोट गया जमात में, सियालकोट के हर घर में फुटबॉल बन रहा है और इल्ला माशाल्लाह, और फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी फुटबॉलों से, लाखों फुटबॉल महीने में जा रहा है, लाखों, करोड़ों को तो शायद करोड़ों भी झूठ ना होगा। पाकिस्तान भी बना रहा है, बांग्लादेश भी बना रहा है, इंडिया में बन रहा है, वियतनाम में बन रहा है, फुटबॉल बने जा रहा है। और 22 लोग एक फुटबॉल से खेलते हैं, 22 लोग एक फुटबॉल से खेलते हैं। कहां जा रहे फुटबॉल, ये कौन खेल रहा है इनसे? और ना फुटबॉल कभी फटता है ना टूटता है, ये कौन ले रहा है इनको? एक देहात में एक आदमी था, ये जो होते हैं ना लोहार का काम करता था, उसका वो ये बनाता था, ये वो जो बोरियां सीने वाले सुए होते हैं, ये बनाता था, सुए बनाता था। अब वो उसके लोगों ने गांव में ले लिया, अब कुछ और कोई सुए लेना, उसने कहा या अल्लाह मेरे सुए कौन लेगा, ये तो कोई खरीदता ही नहीं, क्या करूं? तो उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी रोजी आसान फरमा, मैं किसको बेचूं? तो एक आदमी आया, उसने कहा तुम ये रोजाना कितने बना सकते हो? उसने कहा ये 100 बना सकता हूं। उन्होंने कहा कितने का एक है? उसने कहा 3 रुपए का एक है। उन्होंने कहा ठीक है, महीने में कितने बनाओगे? उसने कहा महीने में 3000 बना लूंगा। उन्होंने कहा ये पकड़ो 9000 रुपए, ये तुम्हारा एडवांस है पूरे महीने का, 9000 महीने बाद मैं आके ले जाऊंगा। उसने कहा लो जी, वो तो शुक्र किया या अल्लाह, तो काम ही बन गया। उसने जनाब 9000 रुपये पकड़ा, धड़ाधड़ बनाने शुरू कर दिए, और बराए महीना खत्म हो वो आए, वो डिलीवरी ले और उसको 9000 और दे जाए कि अगले महीने का एडवांस ले लो। 4 5 6 महीने गुजर गए, तो अब उसके दिल में, इंसान है ना, बस इंसान है कमजोर, उसके दिल में आया ये कहीं मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता, सस्ते मुझसे लेता, आगे ज्यादा महंगे बेचता है। तो उसने कहा ये तुम कहां बेचते हो? उन्होंने कहा तुम्हारे बिक रहे कि नहीं बिक रहे? उन्होंने कहा मेरे तो बिक रहे, तुम कहां बेचते हो? उन्होंने कहा तुम छोड़ो इस बात को, तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसका तजस्सुस बढ़ता रहा कि ये पैसे ज्यादा कमाता है कहीं मुझसे। अगले महीने जब वो आया, उसने डिलीवरी उसको दी, तो चुप करके उसके पीछे हो गया। वो आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, जाते 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 आगे नहर आ गई। जब नहर आई तो उसने वो जो सुए लिए थे उससे, वो सारे के सारे उस नहर में फेंक दिए। नहर में फेंक के उसने पीछे देखा, उन्होंने कहा तो पता चल गया कहां लेके जाता हूं, ये समझ आ गई कहां लेके जाता हूं? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं तो फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह भेजते थे तेरे लिए, अल्लाह रोजी देने वाली जात है, वो निजाम चलाती है, वो भेज रही थी, तेरे लालच ने तुझे आज फंसा दिया, आज के बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाह कुदरत वाले हैं, अल्लाह निजाम चलाते हैं। एक जंगल में वो वाकया लिखा उन्होंने अपने फज़ाइल सदकात में, एक जंगल में पहले लोग दुनिया छोड़ के जंगलों में बैठ जाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, तो जाके अल्लाह अल्लाह करने लग गया, एक बंदा बैठ गया वहां। अब वो अल्लाह से मांगे या अल्लाह मुझे खाना खिला, या अल्लाह खाना खिला, मैं भूखा हूं। तो एक हिरनी आए और आके उसके सामने टांगे खोल के खड़ी हो जाए, ये उसका रोजाना दूध पिए, ताज़ा दूध पिए, वो चली जाए। अल्लाह ने इसकी रोजी का बंदोबस्त कर दिया। रोज हिरनी आती है, दूध पिलाती है, चली जाती है, रोज आती है, चली जाती है। तो कुछ दिनों के बाद इसको किसी ने खबर दी, कोई बंदा वहां से गुजरा, उसने कहा वहां काफिला आया हुआ है, एक काफिला करीब आया है, उसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारा अनाज है, बहुत सारी चीजें हैं, तुम ले आओ वहां से जाके। उसने कहा अच्छा। वो अनाज लेने चला गया उनसे। अब अनाज लेके आ गया, कुछ थोड़ा बहुत जो मिला उसको लेके आ गया वापस। अब ये इंतजार करता रहा, हिरनी दोबारा आई नहीं, अगले दिन भी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। अब अनाज खत्म हो गया 2-3 दिन में, यार हिरनी नहीं आती। तो इसको गैब से आवाज आई कि अल्लाह तुझे रोजी देते थे, तुझे पसंद नहीं आई, तुमने अल्लाह के गैर से जाके रोजी मांगी, अब जाओ उन्हीं से लो, अल्लाह की बंद हो गई। अल्लाह निजाम चलाने वाले हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक जिंदगी दे के भेजा है कि ये ऐ मेरे हबीब, इनको ये जिंदगी सिखा दे, ये जिंदगी ले लें और इनके दुनिया जहान के मसले हल हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों हमने बड़ा जुल्म किया, खुदा की कसम बड़ा जुल्म किया कि अपने नबी की जिंदगी नहीं सीखी, दुनिया में मारे मारे फिर रहे।
روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے، غیر مسلموں کے پیچھے پھر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں، ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے، ہم بھی اس پہ عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست، نافرمانی چھوڑ دو۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی صرف چھوڑ کے مجھے دکھاؤ تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود دکھاؤں گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔